एक दिन अचानक मैंने किसी ने कहा कि लाइन सफारी के साथ साथ हम लोग मुगल जो फिल्म बनी है उसका एक थीम पार्क बनाएंगे। और जब थीम पार्क का मैंने ऐलान किया तो थोड़े दिन तो छपी अखबारों में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसका असर लंदन तक पहुंच जाएगा। मेरे एक साथी को एक लोगों ने ढूंढा और कहा कि कभी वो जो पेंटिंग करते थे वो नंगे पैर, M.F. हुसैन साहब, तो M.F. हुसैन साहब ने कुछ मुगले आजम पर पेंटिंग बनाई थी और एग्जीबिशन लगा करके उनको बेचने का प्रयास किया था, तो वो नहीं बिक पाई थी, कुछ बाकी बची हुई हैं। और जिस व्यक्ति पर हैं वो, उसने कहा कि अगर आप इटावा में मुगले आजम का थीम पार्क बनाओगे तो हम अपनी तरफ से ये कीमती जो पेंटिंग्स हैं जिसकी कीमत न जाने कितनी आज होगी, हम आपको उपहार में देंगे। उस थीम पार्क में ये जरूर लगाने का काम करना। इटावा की पहचान इटावा की लाइन सफारी ने भी दे दी है। हालांकि जब इतिहास के पन्ने हम लोग पलटते हैं तो कभी कभी डकैत भी सामने आ जाते हैं। उसमें अखबार वाले लोग हमेशा ये कहते हैं कि जहां पर कभी गोलियां चलती थी डकैत रहते थे, आज वहां लाइन और लाइन की दहाड़ सुनने को मिल रही है। ये वो लाइन सफारी है जिसमें पहली बार समाजवादियों ने और नेताजी के प्रयास से ये कोशिश हुई कि देश का पहला लाइन का ब्रीडिंग सेंटर बने। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कहीं पर ब्रीडिंग सेंटर बना करके जीरो से पूरी शुरुआत की गई हो। और आज हमें खुशी है कि लगभग 19 लाइन यहां पर हैं। 19 लाइन के साथ साथ बहुत सारे और जानवर भी हैं। आज एक बड़ी पहचान बना करके लाइन सफारी वहां पर लगातार उसमें काम भी हो रहा है, बना हुआ है स्थान। ये अलग बात है कि कुछ नाराजगी की वजह से, कुछ विचारधारा की नाराजगी की वजह से अभी उसको उतना महत्व नहीं मिल रहा जितना महत्व मिलना चाहिए। और इटावा ने पॉलिटिकल न जाने क्या क्या विचारधाराएं दी हैं, मिलने की विचारधारा दी है, कई विचारधाराओं को बनाने का काम किया इटावा ने। एक समय ऐसा आया जहां पर विपरीत परिस्थितियों में जाकर के दूसरे दल के नेता को लोकसभा पहुंचा करके नेताजी ने एक शुरुआत की थी, एक नई विचारधारा की शुरुआत हुई। तो इटावा की बहुत पहचान, इटावा का बहुत नाम है, लेकिन उसके बावजूद भी इटावा को जो पहचान मिल जानी चाहिए वो अभी नहीं मिली है। जब हम शहर को देखते हैं, पुरानी बिल्डिंग्स को देखते हैं, तो लगता है कि यहाँ की बिल्डिंगें पुरानी जरूर अच्छी बनी है, लेकिन आज के जमाने में हम उतना अच्छा नहीं बना पाए। शहर को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, ट्रैफिक ना हो, कूड़ा समय पर डिस्पोज हो जाए, और तमाम सुविधाएं स्वास्थ्य की हैं, शिक्षा की हैं। हालांकि कई संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संस्थाओं की जरूरत है। स्वास्थ्य को लेकर के भी लोगों को इधर उधर ना जाना पड़े, कम से कम ऐसा व्यवस्था हो कि जहां पर स्वास्थ्य ऐसी हो जाए। अभी इटावा को बहुत आगे और बड़े शहरों में शामिल होना है। आज मैं इटावा फाउंडेशन के समय पर जब आदरणीय विश्वपति जी और उनके तमाम सहयोगी साथियों से मिल रहा हूं, मैं उन्हें बधाई के साथ साथ ये कहना चाहूंगा कि जो उत्कृष्ट काम कर रहे हैं लोग, जिनको आपने सम्मान देने का काम किया, ये बहुत बड़ा आपने काम किया है। इसमें से बहुत सारे साथियों को हम ही नहीं जानते थे। कोई हमारी माता जी जो बैठी हैं, मीरा पोबा जी, जो कह रही कि कभी वो मिलने गई थी और मैं नहीं मिल पाया कई घंटों। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनके घर में खुद बता करके आऊंगा और उनसे घर जा करके उनका जो काम है, जो उनका हुनर है, उसको देखने का मुझे मौका मिलेगा। मैं घर जा करके उनका सम्मान देने का काम करूंगा। इसी तरह आपने खोज निकाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और तब जब अमेरिका जैसा देश हमारे टैलेंट को वहां से वापस भेज रहा है, वहीं हम देखते अपनी काबिलियत से, अपने प्रयासों से, चाहे वो छोटा काम हो, लेकिन कम से कम वो अपने स्थान पर अपना जीवन यापन कर रहा है, अपनी दुनिया में पहचान बना रहा है। मैं ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए भी मैं इटावा फाउंडेशन को बधाई देता हूं। खेल के क्षेत्र में जिन्हें ढूंढा आपने, ये सही है, खेल के लिए बड़े बड़े काम हुए हैं। स्टेडियम बने, हॉकी का एस्ट्रोटर्फ बना, और भी चीजों में सुधार किया गया,
लेकिन ये शूटिंग वाला खेल हम लोग भूल गए थे। बताओ, जहां सबसे ज्यादा शूटिंग रही हो, जहां सबसे ज्यादा गोलियां चली हों, और उसी स्पोर्ट्स को हम लोग भूल गए हों, जहां चंबल और इसके इलाके की पहचान ही ये रही कि पता नहीं कब गोली चल जाए। लेकिन वो स्पोर्ट्स के तरह जो आजकल स्पोर्ट्स है, जब कभी हम लोगों को मौका मिलेगा तो कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का तैयार हुआ है, उसी तरीके से हमारे साथियों का जो शूटिंग में अपनी प्रतिभा को साबित करना चाहते हैं, उनके लिए वर्ल्ड क्लास शूटिंग सेंटर बनाने का काम जगह आप लोग तय कर लेना। क्योंकि राजनीति में कई बार ये होता है कि ये इटावा में बन गया, ये सैफी में बन गया, इसलिए शूटिंग में आपने अपना स्थान बनाया है। जगह आप तय करना कि कहां पर शूटिंग का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। हम बधाई देना चाहते हैं कि इतने लोगों से मिलने का मौका मिला।